सब्सक्राइब कीजिए बैट बल्ला चैनल को और बेल आइकन दबाएं जिससे आपको क्रिकेट की जानकारी मिले। क्या वर्ल्ड कप 2011 का जो फाइनल था श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो कि वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था वो फिक्स था? यदि फिक्स था तो आप हमें कमेंट कर कर बताइए कि कौन कौन से तथ्य आपको लगे थे उस मैच में कि जो तथ्य प्रदर्शित करते हैं कि वो फिक्स था। और बाकी तो आप जानते हो मेरे हिसाब से तो फिक्स नहीं था। वो तो मैं आपको बताऊंगा कैसे नहीं था। जो मेरे सामने तथ्य हैं उन तथ्यों में के अनुसार मैं बताऊंगा कि फिक्स कैसे नहीं था। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं बैट बल्ला चैनल, जहां पर आपको क्रिकेट से जुड़ी हर जानकारी मिल सकती है। आप हमें कमेंट कर कर बताइए कि कौन से टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए, उस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। यदि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो और यदि इस बात को आप जानना चाहते हो फिक्स था या नहीं था, उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात बताता हूँ आपको। जो 2011 का वर्ल्ड कप था फाइनल, वो था इंडिया और श्रीलंका के बीच में, जो कि वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था। इससे पहले मैं बता दूं, जो इंडिया थी वो सेमीफाइनल पाकिस्तान से जीतकर पहुंची थी। वैसे तो पाकिस्तान मीडिया ये बोल रही है कि जो सेमीफाइनल था वो भी फिक्स था भारत का, लेकिन वो सब ऐसे ही है, फिक्स तो नहीं था मैच। वाकई वाकई मतलब कि दोनों टीमों ने बड़ी मेहनत करके मतलब कि मेहनत की थी उस मैच में और इंडिया ने वो मैच जीता था। उसके बाद आती है फाइनल की। फाइनल में कई तथ्य ऐसे आ रहे हैं, कई तथ्य बता रहे हैं। वैसे तो जो उनका खेल मंत्री है श्रीलंका का, उन्होंने दावा किया है कि ये मैच फिक्स था। उन्होंने अपने तथ्य आईसीसी के सामने रखे हैं। आईसीसी देखते हैं कब तक चेक करके, कब तक इन्वेस्टिगेट कर कर ये बताती है कि ये मैच फिक्स था या नहीं था। मेरे हिसाब से तो ये मैच फिक्स नहीं था। मैं मेरी ये बात बताता हूँ। जो खेल मंत्री थे महेंद्र नंदा अनुट कमले ने ये बताया था कि जो मैच था वो फिक्स था। अब जो तथ्य आते हैं वो तथ्य मैं बताता हूँ क्या क्या तथ्य बताए थे उन्होंने। उन्होंने नहीं, बेसिकली मैंने तो ये ढूंढा है कि इस ये जो तथ्य मैं बताने जा रहा हूँ ये तथ्य कह सकते हैं कि फिक्स था, लेकिन मैं एक एक तथ्यों को बताऊंगा और कैसे उन चीज़ों का खंडन होता है, कैसे वो चीज़ें सही साबित नहीं होती, वो भी मैं बताऊंगा। ये तथ्य मुझे मिले थे कहीं पे, मैंने सर्च किया था ढूंढ के वो तथ्य। पहला तथ्य तो ये था कि मैथ्यूज इंजर्ड था तो उसे खिलाया क्यों नहीं बैट्समैन की तरफ पे। मतलब कि ये तथ्य ये कहना चाहता है कि मैथ्यूज इंजर्ड था, वो कोई बात नहीं है चलो, लेकिन तुमको उसे खिलाना चाहिए था। मतलब कि बैटिंग करवा लेनी चाहिए थी और फील्डिंग के तौर पे दूसरे को सब्स्टिट्यूट करके भेज देना चाहिए था। तो मैं ये बात बता दूं, इस वाली बात में कोई दम नहीं है। ये वाला तथ्य बिल्कुल झूठा है, क्योंकि जब पता लग गया था टीम प्रबंधन को कि एंजेलो मैथ्यूज इंजर्ड हैं, तो वहां पे कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसकी प्लेइंग 11 में जगह बने। प्लेइंग 11 में केवल वही व्यक्ति जा सकते हैं, मतलब कि वही व्यक्ति चुने जाएंगे, वही प्लेयर चुने जाएंगे जो मतलब कि 100% फिट हो। ऐसा नहीं हो सकता कि इंजर्ड है उसको खिला लिया इंजर्ड होने के बावजूद और बाद में उसको सब्स्टिट्यूट के तौर पे दूसरा प्लेयर रख दिया। ऐसा कुछ नहीं होता। यदि आप 100% फिट है तो आप खेलो। यदि मैच के बीच में चोट लग जाती है तो आप उसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ऐसा नियम है। नंबर दूसरी बात आती है कि जो 4 चेंजेस किए थे वो 4 चेंजेस क्यों किए थे जबकि एक ही चोटिल था। जो वर्ल्ड कप का फाइनल था उसमें 4 चेंजेस किए थे। उसमें ये किया था कि जो एंजेलो मैथ्यूज था उसकी जगह पे चमारा कपुगेद्रा को खिलाया था। चमारा सिल्वा की जगह पे उन्होंने तिसारा परेरा को खिलाया था। रंगना हेरात की जगह पे नुवाल कुलुशेखरा को खिलाया था और अजंता मेंडिस की जगह पे रामदेव को खिलाया था। ऐसे ही 4 चेंजेस किए थे। वो 4 चेंजेस क्यों किए थे जबकि चोटिल तो अजंता मेंडिस हुए, वो चोटिल तो एंजेलो मैथ्यूज ही हुए थे। तो उसकी जगह पे दूसरा चेंज कर देते, बाकी को तो वैसे की वैसे ही रखते प्लेइंग 11। तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहली बात, जो हमारी वानखेड़े की पिच है वहां पे स्पिनरों को इतनी मदद नहीं है, क्योंकि वो लाल पिच वाली पिच है, मतलब कि लाल मिट्टी से बनी हुई पिच है। तो उस पे स्पिनरों को इतनी मदद नहीं है जितने फास्टरों को, क्योंकि लाल मिट्टी पे बाउंस ज्यादा होता है और बॉल बहुत तेजी से आता है।
तो इसलिए सबसे पहले जो चेंजेज चारों चेंजेज बताता हूँ किस प्रकार किए होंगे। मुझे कंफर्म आइडिया नहीं है, लेकिन मैं मेरे हिसाब से बताता हूँ। जो उन्होंने रंगना हेरात को खिलाया था उसकी जगह नोवाल कुलुसेगरा को खिलाया था उन्होंने, ठीक है। जो रंगना हेरात थे वो स्पिनर थे, आपको सभी को पता है रंगना हेरात स्पिनर थे, तो उन्होंने नवाल कुलुसेगरा को फास्टर के तौर पर खिला दिया था, ठीक है। अब बात आती है तो अजंता मेंडिस को बाहर क्यों किया था, उसकी जगह रामदेव को क्यों खिलाया था। रामदेव को इसलिए खिलाया था क्योंकि वो जब उसको देखा गया रामदेव को पहले, जब पहले के मैचों के आधार पर, वैसे तो उनका ये डेब्यू मैच था ऐसा मेरे सुनने में आया है, लेकिन उससे पहले जब वो नेट में प्रैक्टिस करते थे या उससे पहले जो प्रैक्टिस मैच खेल के आए थे, तो उस मैच में उनकी बैटिंग औसत अच्छी थी। तो उन्होंने बैटिंग लाइनअप को लंबा करने के लिए, और अजंता मेंडिस से अच्छी बैटिंग कर लेते थे ये। अभी भी यदि आप देखोगे तो एवरेज रामदेव का ज्यादा है अजंता मेंडिस से, और स्पिनर का ये ऑफ स्पिनर अजंता मेंडिस के लेवल का ही था, उस टाइम पे अच्छा प्रदर्शन करके आए थे, तभी तो वर्ल्ड कप में इनका चयन हुआ था। तो जो इनका परफॉर्मेंस था बाकी के मैचों में, मतलब कि जो अभ्यास मैच थे पहले के उनमें अच्छा था उस तौर पे, और बैटिंग लाइनअप को लंबा करने के लिए, क्योंकि फाइनल में हमें ऐसा कुछ चाहिए कि जो बैटिंग भी कर सके और बॉलिंग भी कर सके। तो रामदेव को उन्होंने खिलाया था बैटिंग के तौर पर और बॉलिंग के तौर पर। उसके अलावा जो एंजेलो मैथ्यूज की जगह चमारा कपूगेद्रा को खिलाया था, वो इसलिए खिलाया था क्योंकि एंजेलो मैथ्यूज तो चोटिल हो गए थे, उनकी जगह पे चमारा कपूगेद्रा खेले थे। और जो चमारा सिल्वा की जगह पे खेले थे वो तिसारा परेरा खेले थे, क्योंकि हम जानते हैं चमारा सिल्वा केवल बॉलर है ना कि ऑलराउंडर, और हमें ऑलराउंडर की जरूरत थी क्योंकि उधर से एंजेलो मैथ्यूज हमारे चोटिल हो चुके थे। तो जब एंजेलो मैथ्यूज चोटिल हो चुके थे तो उनकी जगह पे हमें क्या चाहिए था, एक ऑलराउंडर चाहिए था। तो ऑलराउंडर हमने चमारा सिल्वा की जगह पे तिसारा परेरा को ले लिया, और तिसारा परेरा का कोई बेकार परफॉर्मेंस नहीं रहा था, उन्होंने तो 9 बॉलों पे 22 रन बनाए थे, उन्होंने तो अपना 100% दिया था इस मैच में। उसके अलावा यदि हम नवाल कुलुसेगरा की बात करें तो उन्होंने भी 30 गेंदों पे 32 रन बनाए थे, बैटिंग भी मजबूत हुई थी। रंगना हेरात को लेते तो शायद बैटिंग इतनी मजबूत नहीं होती थी, तो बैटिंग तो मजबूत हुई थी, ये बात तो हम मानेंगे। ये 4 चेंजेज पे तो ऐसा कुछ नहीं है कि 4 चेंजेज क्यों किए बिना पूछे, तो ये 4 चेंजेज तो करने पड़े, मजबूरी थी, क्योंकि फाइनल में हमें बैटिंग और बॉलिंग दोनों मजबूत चाहिए थी। और तीसरी बात ये बता रहे हैं कि शुरू में सहवाग और जो सचिन तेंदुलकर मैच खेल रहे थे उसमें शुरुआत में तो उनको खेलने में बहुत कठिनाई आ रही थी, लेकिन बाद में जैसे जैसे बात की बात करें तो बाद में गौतम गंभीर और जो कोहली थे उन्होंने इतनी आसानी से रन बनाना शुरू कर दिया था। तो इस बात में मैं बता देता हूँ, जब शुरू में वो खेल रहे थे तो बॉल स्विंग हो रही थी, कि मैंने बताया था ना लाल मिट्टी की पिच थी, तो लाल मिट्टी की पिच पर स्विंग और बाउंस ज्यादा होता है। तो शुरुआत में जब बॉल नहीं थी तो उनमें उन्होंने उनको खेलने में दिक्कत हो रही थी, सहवाग को भी दिक्कत हो रही थी, सचिन तेंदुलकर को भी खेलने में दिक्कत हो रही थी, और इसी के आधार पर उनका विकेट भी चला गया था। बॉलर भी तो लासित मलिंगा थे उनका विकेट लेने वाले, जो कि बहुत अच्छी बॉलिंग डाल रहे थे फाइनल में। तो उस टाइम में नई बॉलिंग थी, और बाद में जब कोहली और गंभीर आए थे तो धीरे धीरे बॉल पुरानी हो चुकी थी, तो रन बनाना आसान हो गया था बाद में। उसके बाद यदि बात करें, एक तथ्य ये आया है कि जैसे ही मैच हार गए तो उसके 2 दिन बाद जो हमारे कुमार संगकारा थे उन्होंने अपनी कैप्टनसी से स्टेप डाउन कर दिया था, और कोच ने भी कर दिया था। कोच का तो हालांकि मुझे इतना कंफर्म नहीं है किया या नहीं किया था, किए ही होगा बेसिकली, हो सकता है उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा हो, लेकिन मैं संगकारा का बता देता हूँ संगकारा ने क्यों स्टेप डाउन किया था। तो संगकारा का कारण ये था क्योंकि जब वो 2011 का वर्ल्ड कप खेल रहे थे तो वो 33 साल के थे। यदि 4 साल और जोड़े 33 में तो 33 और 4 37 साल हो जाते, और 37 साल में 2015 का वर्ल्ड कप खेलते हो, तो उन्हें ये कंफर्म नहीं था कि मैं 2015 का वर्ल्ड कप खेल पाऊंगा या नहीं खेल पाऊंगा। तो उन्होंने सोचा अभी मैं स्टेप डाउन कर देता हूँ कैप्टनसी से, जिससे जो भी नया कैप्टन बने उसको एक्सपीरियंस मिल जाए 4 सालों में। यदि मान लीजिए वो 2013 या 14 में कैप्टनसी छोड़ते तो जो दूसरा कैप्टन बनता तो उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं हो पाता, और वो इतनी अच्छी तरीके से टीम को लीड नहीं कर पाता था 2015 का वर्ल्ड कप को। तो इस बात को देखते हुए कुमार संगकारा ने सोचा कि मैं अपनी कैप्टनसी से स्टेप डाउन दे दूं, जिससे दूसरा जो कैप्टन बनेगा हमारा 2015 में जो कैप्टन होने वाला है वो अच्छी तरह से ग्रूम हो सके, इसलिए उन्होंने कैप्टनसी से स्टेप डाउन दिया था। ये 4 जो मैंने चीजें छांटी थी वो ये 4 चीजें थी जिससे लगता था कि फिक्स होता है, लेकिन ये चारों चीजों में मैंने बता दिया क्या क्या कारण थे, ऐसा क्यों हुआ था।
तो इनसे तो मुझे लगता नहीं है कि वर्ल्ड कप का जो फाइनल मैच था वो फिक्स था। यदि आपको अभी भी लगता है कि ये मैच फिक्स था तो आप हमें कमेंट कर बताइए, वो जो तथ्य हैं उन तथ्यों पे हम आगे डिस्कशन करेंगे। और जहाँ तक की बात है, उन्होंने खेल मंत्री जो महेंद्र नाथ नंदा अनूठ गमले थे, उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वहाँ पे अभी श्रीलंका में चुनाव होने वाले हैं, तो चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करने के लिए और कुछ नई जो चटपटी खबर है उनको फैलाने के लिए ऐसा उन्होंने कहा होगा। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि मैंने जो तथ्य वो आईसीसी के सामने रख दिए हैं, तो आईसीसी देखते हैं उस पर क्या फैसला करती है। वो तो हमें पता नहीं है क्या क्या तथ्य उन्होंने सामने रखे हैं। ये तो मुझे 4 तथ्य मिले थे, मैं वैसे ही यूट्यूब पे सर्च कर रहा था तो ये 4 तथ्य मुझे मिले थे, जिससे कि उन्हें लगता है कि ये फिक्स था। तो उन 4 तथ्यों पे मैंने डिस्कस किया आपको। यदि आपको अभी भी लगता है फिक्स था तो हमें कमेंट कीजिए, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, एक बात मैं बताता आ रहा हूँ कि चीनी चीज़ों को बॉयकॉट कीजिए, जिससे हमारी आर्मी को कुछ फायदा मिले और हमारे इंडियन देश को कुछ फायदा मिले। यदि हमें जीतना है चीन से तो हमें चीनी चीज़ों को बायकॉट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने आसपास सफाई रखें और देखते रहें मेरा चैनल। ऐसे ही होगा क्रिकेट का अल्लाह जब आप देखोगे बैट बल्ला। तो यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए बैट बल्ला चैनल। थैंक यू।